अगर हम समय में पीछे जाएं, यहां तक कि सिर्फ 25 साल पहले या उससे भी अधिक, और उन्हें बताएं कि अब क्या हो रहा है, तो वे कहेंगे यह संभव ही नहीं है। सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जब भी हों। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम डेविंसी जेरेमी है। मैं यहां दुबई में हूं। मैं आशा करता हूं कि तुम अच्छी तरह से कर रहे हो। ओह लड़का, बहुत खूब। आप जानते हैं, आज का अर्थशास्त्र बिल्कुल पागलपन भरा है। हमारे पास पागलपन भरी चीजें हैं। ये चल रहा है और उन्होंने इसे समझाने की कोशिश की, और हर व्याख्या गलत है, बिल्कुल अविश्वसनीय रूप से गलत। और हम आज के एपिसोड में उनमें से कुछ चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं। कुछ ट्रेडों और चीजों पर भी चर्चा की जा रही है जो हम संभवतः bybit.davinciI15.com जैसे विभिन्न एक्सचेंजों पर कर सकते हैं। लिंक नीचे विवरण में है। और हाँ, आइए आज के शो पर चलते हैं, जो कि ऐतिहासिक उपज वक्र व्युत्क्रम 636 दिनों तक पहुंचता है, जो पूर्व स्टॉक मार्केट क्रैश पैटर्न को प्रतिध्वनित करता है। हाँ, ठीक है। नवीनतम आंकड़ों के आधार पर अमेरिकी कोषागारों का उपज वक्र, जो 2 वर्षीय और 10 वर्षीय बांडों की पैदावार को दर्शाता है, कुल 656 दिनों तक उलटा रहा है। यह नवीनतम उलटाव 1929, 74 और 2008 के पिछले रिकॉर्ड में शामिल हो गया है, जो सभी शेयर बाजार में पर्याप्त गिरावट से पहले हुए थे। हाल के बाजार पर्यवेक्षक अमेरिकी अर्थव्यवस्था के भविष्य के प्रभावों के बारे में अनुमान लगाते हुए इस प्रवृत्ति पर सक्रिय रूप से चर्चा कर रहे हैं। बहुत खूब। ये पागल है। आप जानते हैं, ये केवल यह विशेष डेटा नहीं है जहां हम इसे देख रहे हैं। यहां उलटा जैसा चल रहा है, आखिर क्या है? सही। चूंकि आप जानते हैं 2022 के मध्य में, अभी भी, मेरा मतलब है यह सही भी है। नकारात्मक ब्याज दरें जो आज भी चल रही हैं, जो अंततः समाप्त हो रही हैं, निश्चित रूप से जापान में आखिरी जगह है जहां आप नकारात्मक ब्याज दरें प्राप्त कर सकते हैं। सही। और उन लोगों के लिए जो नहीं जानते कि उपज वक्र क्या है या नकारात्मक ब्याज दरें क्या हैं, यदि आप, यह बस इतना है कि आप जानते हैं, आपको बेहतर दर मिलेगी, है ना? दूसरे वर्ष की तुलना में आप 10वें वर्ष की तुलना में अधिक होंगे। तो उपज वक्र यही है। जो नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको लंबी अवधि की दरों पर बेहतर दर मिलनी चाहिए। फिर छोटी अवधि, लेकिन यहां भी आप पा रहे हैं, आप पैसे उधार ले सकते हैं और ऐसा करने के लिए भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई वापस जाकर आपको बताए, तो लोगों को बताएं कि यह चल रहा है। ऐसा होना, हाँ, यह संभव नहीं है। फिर भी हम 10 वर्षों से अधिक समय से इससे गुजर रहे हैं, है ना? वास्तव में इसकी शुरुआत 2010 से हुई। 2010 में कभी-कभी यह शुरू हुआ, जैसे 2011, 2010, और यह कई वर्षों तक चलता रहा। जैसे 2016 में अधिकांश देशों में बदलाव आना शुरू हुआ, लेकिन यह आज भी जारी है। क्या? इसका कोई मतलब ही नहीं है? वैसे भी, आगे बढ़ें। नया स्थिर मुद्रा बिल। नवाचार को दबाने और पहले संशोधन का उल्लंघन करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता है। वाह, ठीक है। तो यह सब क्या है? ठीक है, मूल रूप से स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के उद्देश्य से सीनेटर सिंथिया लूमिस और क्रिस्टीना गिलब्रांड द्वारा सह प्रायोजित एक नए बिल ने संभावित रूप से नवाचार को दबाने और पहले संशोधन अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए आलोचना की है। विधेयक में ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो सभी एल्गोरिथम भुगतान स्थिर सिक्कों पर प्रतिबंध लगाते हैं, जिसका सॉफ्टवेयर, डेवलपर्स और व्यापक तकनीकी समुदाय पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, मूल रूप से वे जो कह रहे हैं वह यह है कि मैकर्डियो और वे कह रहे हैं कि यह अन्य क्रिप्टोकरेंसी को रोकने के लिए है जो विफल हो गए हैं। एल्गोरिथम सिक्के जो टेरा, लूना की तरह विफल हो गए हैं। लेकिन यह पारित नहीं होगा, है ना? ऐसा करना न सिर्फ गलत नीति होगी, बल्कि संविधान के लिए भी गलत होगी। अगर यह पारित भी हो गया, तो यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नहीं टिक पाएगा। उसकी वजह यहां है, क्योंकि उन्होंने एन्क्रिप्शन के साथ इस बकवास की कोशिश की और लोगों ने इसे सिर्फ एक गाने में डाल दिया, और गाने संरक्षित भाषण हैं, तो बस इतना ही। यानी, तो वही नियम लागू होते हैं, है ना? मेरा मतलब है, आप इसे बस, आप जानते हैं, किसी प्रकार के गीत या कुछ और में डाल दें।
और वह तो यही होगा, है ना? लोगों को कोड या एल्गोरिदम प्रकाशित करने से प्रतिबंधित करना संरक्षित भाषण पर स्पष्ट पूर्व प्रतिबंध है और असंवैधानिक है, जब तक कि सरकार एक आकर्षक रुचि और संकीर्ण सिलाई नहीं दिखा सकती है, जिसका अर्थ है कि उन्हें इसे वास्तव में सख्त बनाना होगा, यह कानून, क्योंकि यह नहीं चल रहा है काम करने के लिए। मुझे इस तथ्य के बारे में बात करने के लिए वहां बैठना था कि इसका क्या मतलब है ना? अगर यह ऐतिहासिक है और जल्द ही हमारी दुर्घटना होने वाली है ना? मैं बताना भूल गया, है ना? चूंकि बाजार में गिरावट आ रही है, ये मंडरा रहा है ना? हाँ, ये आ रहा है। बिटकॉइन के लिए इसका क्या मतलब होगा? क्या बिटकॉइन नीचे जाएगा? हाँ, लेकिन शीर्षक में आपने खरीदने की बात कही है। हाँ, आपको खरीदना चाहिए क्योंकि यह ठीक हो जाएगा। अब, यदि आप विश्वास नहीं करते हैं कि 2020 बिटकॉइन में यही हुआ है, ढह गया, है ना? और फिर 2 महीने में वापस आ गया। अब, अगर आपको लगता है कि आप निचले स्तर पर पहुंच सकते हैं, तो इस बार ऐसा होने की संभावना नहीं है। यदि आप इसके माध्यम से जी रहे होते, तो संभवतः आप आधे रास्ते में ही घबरा गए होते। कोई मौका ही नहीं है ना? और इसके अलावा, देखिए, अगर आपने यहीं $8,000 का बिटकॉइन खरीदा है और आप कहेंगे, लानत है, ये नीचे चला गया, जैसे कि इसे आधा कर दिया जाए। मेरा सारा पैसा, ठीक है, लेकिन 2 महीने में जल्दी ही ठीक होकर 8 पर आ गया। तुम वहां जाओ। अब आप अभी उस $8,500 बिटकॉइन की कामना कर रहे होंगे। सही, क्या नहीं? मैं जानता हूं कि बिटकॉइन में भी वही नियम लागू होते हैं। यदि आप यहां से खरीदारी करते हैं और हमें 50% पर 5% हेयर कट मिलता है, जो कि आप जानते हैं 32,000 या ऐसा ही कुछ है, यह टिकने वाला नहीं है। हम कुछ ही महीनों में वापस आ जाएंगे और मुझे नहीं लगता कि आपके पास वहां खरीदने के लिए पत्थर होंगे। मैं वास्तव में नहीं करता। यदि आप यहां नहीं खरीद सकते, तो आप वहां भी नहीं खरीद रहे हैं। इसलिए आप चाहें तो अपना आधा पैसा इसमें लगा सकते हैं और बाकी आधा बाद में। ठीक है, ऐसा कहने के साथ, आइए मूल्य कार्रवाई पर एक नजर डालें, है ना? हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन छोटे विक्रेताओं के प्रति बिल्कुल भी दयालु नहीं रहा है। हाँ, हालांकि इस चीज को छोटा करना शायद सही था जब इसने यहां पहला निचला स्तर तोड़ दिया और ये विफल हो गया। और फिर आप ऐसे थे, ओ अरे, रुक गए और फिर यहीं आपके साथ दोबारा ऐसा किया। बहुत खूब। मेरा मतलब है, अगर यह ऐसा ही है, तो आप जानते हैं कोई वास्तव में इससे पैसा कमा रहा था और जानबूझकर ऐसा कर रहा था। यह बिल्कुल बुरा था। यह बिल्कुल बुरा है क्योंकि हाँ, एक व्यापारी के रूप में आप बकवास करते हैं। संभवतः इसके खराब हो जाने पर इसे छोटा कर देना चाहिए था। और हाँ, भले ही आप टूट गए हों, अगर आपने यहां शीर्ष हासिल कर लिया हो, तब भी आप यही कहेंगे, यहां 1 सेकंड रुकिए, यह बस आपके पास वापस आ गया है। तो हाँ, छोटे विक्रेता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कहां से शुरुआत की, है ना? हालांकि तकनीकी रूप से यह अच्छा नहीं है। बिटकॉइन आपके साथ यही कर रहा है भाई। ये एक भयानक यात्रा रही है। जैसा भी यह है, आपको इसे स्वीकार करना होगा। तो इसके साथ ही कहा, हम यहां बिटकॉइन को वापस आते हुए देखेंगे। और यद्यपि हम कह सकते हैं, ठीक है, हाँ, ये टूट गया है, ये नकारात्मक है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अगर हम बाहर निकलने की संभावना के बारे में सोचते हैं तो यह भी एक संभावना है, लेकिन सिस्टम में संभव नहीं है, इस समय और इस बिंदु पर। तो यहीं कहीं ऊपर है जहां हमें इसे बेचने और इस रैली को कम करने के लिए एक बिंदु की तलाश करनी होगी। बेशक कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम बिटकॉइन की तलाश यहीं कर रहे हैं। हम संभवतः 108 की ओर बढ़ेंगे और फिर असफल हो जाएंगे। आमतौर पर मैं यही देखता हूं। दैनिक चार्ट पर क्या होता है जब बिटकॉइन इधर उधर काटने जैसा हो। अब हम तेजी के भाव में हैं, तो आपको सावधान रहना होगा, है ना? ये आपके खिलाफ हो सकता है, लेकिन हर चीज कहती है, अरे हाँ, हम नीचे गिर रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर, यदि आप इसमें व्यापार करने में रुचि रखते हैं, तो आप bybit.davinsij15.com पर इसका व्यापार कर सकते हैं। 2bit.davinsij15.com लिंक नीचे विवरण में है। ठीक है, आइए एथीरियम पर एक नजर डालें। एथीरियम कम से कम हमें थोड़ी अधिक स्पष्ट तस्वीर देता है।
आप देख सकते हैं कि यद्यपि हमने यहाँ $2,700 का निचला स्तर तोड़ दिया है, लेकिन वास्तव में हमने उस निचले स्तर को दोबारा तोड़ने की कोशिश नहीं की। तो ये थोड़ा अधिक था, आप जानते हैं, छोटे विक्रेताओं के लिए दयालु, क्योंकि वे यहाँ नुकसान उठाने के लिए तैयार नहीं थे। तो आप देख सकते हैं कि आपको भारी शॉर्ट में कूदने के लिए हमें ब्रेक डाउन करना पड़ा। लेकिन हाँ, फिर भी ठीक है, आप इसे यहाँ छोटा कर सकते थे। हो सकता है कि आपको यह बात यहाँ मिल गई हो और फिर आप अभी भी छोटे के लिए हरे रंग में हैं। लेकिन हम यहाँ प्रतिदिन 13 ईएमए पर हैं। हम और अधिक टूट सकते हैं। और हाँ, हम बस उस 13 ईएमए से जूझ रहे हैं। यदि हम 13 ईएमए रखते हैं तो ये छोटे विक्रेताओं के लिए एक सकारात्मक संकेत होगा। हमें इसे जारी रखना होगा छोटे विक्रेताओं के लिए 3,200। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें लगता है कि छोटे विक्रेताओं को पीछे हटना होगा और मूल रूप से उच्च बिंदु पर एक और प्रविष्टि की प्रतीक्षा करनी होगी, शायद 70.6 पर, जो कि है $3,500 का स्तर जिसे आप जानते हैं। यदि हम $3,700 से ऊपर टूटते हैं तो यह एक नया तेजी बाजार होगा। तो यह निश्चित रूप से एक तेजी के बाजार का स्पष्ट संकेत था। भले ही उसने यहाँ ऐसा किया और इसने एक तेजी के बाजार का संकेत दिया और तुरंत हमें मिटा दिया। यह निश्चित रूप से अब टूटेगा, हमें एक नए तेजी बाजार का संकेत देगा, जो कि यहाँ $3,700 के निशान से ऊपर बंद होगा। तो यही संकेत है। ठीक है, तो इसके साथ ही कहा, देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपने आज कुछ सीखा होगा। मुझे आशा है कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। मैं शो के अंत में कुछ सवाल जवाब करूंगा। मैं इसे davincij15.com पर अपने दर्शकों और अपने निजी समूह के लिए लाइव करता हूं। यदि आप इसे लाइव देखना चाहते हैं और मुझसे सीधे प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप davincij15.com पर साइन अप करके ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद और हम अगली बार आप लोगों से मिलेंगे। अलविदा।